एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के एडीजी। उनका अजब गजब बयान सामने आया। क्या कहते हैं बिहार के एडीजी? अप्रैल से जून के बीच हत्याओं में इजाफा होता है। खेतीबाड़ी का काम कम होने के कारण हत्या ज्यादा होती है। पैसों के लिए युवा सुपारी लेकर हत्या करने लगे। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी साहब, सुनिए। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मानसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता है? यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार हैं। और देखिए, अमिताभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जहां आज सुबह एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन यहां पर एडीजी साहब का ये बयान कैसा लग रहा है आपको अमिताभ? क्या वाकई भाई आप तो यहां पर क्राइम कवर करते हुए काफी वक्त हो गया है, तो अप्रैल से जून में ही ज्यादा अपराध बढ़ते हैं क्या? नहीं, देखिए, कल ही एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कुंदन कृष्णन जो एडीजी मुख्यालय हैं और एडीजी एसटीएफ दो प्रभार में हैं, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में अलग अलग जिलों में अब शूटरों का डाटा बैंक तैयार होगा। उसी क्रम में उन्होंने कहा था। देखिए, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, निश्चित तौर पर उसी का नतीजा दिख रहा है कि अधिकारी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जून और मई और जून की अगर बात करें तो बरसात का मौसम में, ये मौसम में तो अपराध कम होते हैं, लेकिन इसी मौसम में तो अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब आप देखिए तो कुछ चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं कि जब जाड़ा का जब मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, तो डकैती के, हाउस रॉबरी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। ये पहले से जो वर्षों से चली आ रही है। गर्मी के मौसम में छीनते की घटनाएं बढ़ती हैं। बरसात के दिनों में जो होता है अपराध कम होते हैं। लेकिन पटना में तो इसी क्रम में जो, हालांकि उन्होंने जो डाटा दिया था उसमें ये कहा था कि मई और पिछले साल की तुलना में इस पर कुछ घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान हैं, पुलिस भले ही फाइलों में योजनाएं बना रही हैं और धरातल पर वो नहीं दिख रहा है। अगर धरातल पर दिखता तो इतनी वारदात नहीं बढ़ती। जिलों के, पटना जिले में करीब आपने देखा होगा 2 महीने पहले थानेदार से लेकर आईजी तक का तबादला कर दिया गया था। सारे पदाधिकारियों को तबादला किया गया, नई टीम लाई गई ताकि पटना के कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके। लेकिन अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बावजूद अपराधियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले ही हत्या की जो वारदात है वो रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन अपराधियों में जो दहशत का माहौल, अगर अपराधी भय खाएंगे तो इतने खुलेआम हथियार लहराते हुए नहीं जाएंगे, वो खुलेआम फायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो घटनाएं दिख रही हैं, ये तमाम घटनाएं ये दिखाती हैं कि उनमें पुलिस का कोई भय नहीं है। पार्क में मामूली विवाद में बच्चों ने खेलने से मना कर दिया तो ताबड़तोड़ फायरिंग करके 5 राउंड फायरिंग कर देते हैं। उसके अलावा आप देखिए किस तरीके से बोरिंग रोड इलाके में अपराधी जो थे पुलिस को चुनौती देते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गुजरते हैं, उसके बावजूद सामने से फायरिंग करते हुए भाग निकलते हैं। और अभी भी उस घटना के 2 मुख्य आरोपी जो हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से उनका मन बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले जो तेजस्वी यादव के घर के सामने फायरिंग हुई थी, 400 रुपए के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन अपराधों को लेकर, इन अपराधियों को लेकर शायद नहीं यहाँ निकल पा रहा और इसीलिए एडीजी साहब इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। तो बिहार आज हर तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है।